बियॉन्ड ईविल के एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस की टीम पहुंचती है, जहां हमें मिंजंग की कटी हुई उंगलियां देखते हैं। चीफ नाम मिंजंग के पापा यानी जिनमुक को संभालते हुए दिखते हैं, जहां वो कहते हैं कि हम मिंजंग को जल्द ही ढूंढ लेंगे। पुलिस स्टेशन में जीहुन, रेस्टोरेंट में जेई और रिकॉर्ड रूम में पाक जंजे अभी भी जो हुआ है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी जोवन को जीवा का मैसेज आता है कि उसे दोपहर को 3 बजे तक एज अ विटनेस टेस्टिफाई करने पुलिस स्टेशन आना होगा। डोंगशिक अपने घर के बेसमेंट से सारे केस पेपर्स निकाल के रिकॉर्ड रूम पहुंचता है, जहां उसे पाक जंजे मिलता है। वो पाक जंजे को बाहर जाने के लिए बोलता है ताकि वो सारे केस पेपर्स वापस से रीअरेंज कर पाए, पर पाक जंजे उसकी बात नहीं सुनता। वो डोंगशिक के पीछे ही जाता है, जहां वो उसे पूछता है कि क्या वो मिंजंग के इस हालत का जिम्मेदार है। वहाँ इनकी सारी बातें चुपके से हैंजोवन सुन रहा था। डोंगशिक के कुछ कहने के पहले ही जोवन को जीवा का मैसेज आता है कि वो उसका स्टेशन में इंतज़ार कर रही है। डोंगशिक को भी जीवा का मैसेज आता है। दोनों ही रिकॉर्ड रूम पहुंचते हैं अपना स्टेटमेंट एज अ विटनेस रिकॉर्ड करवाने। क्योंकि जीवा डोंगशिक की दोस्त होती है, वहाँ माहौल काफ़ी कैजुअल रहता है, जिससे जोवन जीवा को वॉर्न करता है कि उसे ये मैटर को इमोशनली नहीं लेना चाहिए। पर डोंगशिक उसकी बात को बीच में से ही काटता है और बोलता है कि अगर उसने इमोशनली इस केस को लिया तो उसमें बुरी बात क्या है। इसी बीच डिटेक्टिव कांग दो सो भी इंटरव्यू में शामिल हो जाते हैं। जोवन डोंगशिक को कल रात की एलिबी देने के लिए बोलते हैं, जिससे डोंगशिक कहते हैं कि कल रात 11 बजे तक की एलिबी है उसके पास, क्योंकि रात 11 बजे तक वो जेई के रेस्टोरेंट में थे। जोवन को पता था कि मन्यांग पुलिस स्टेशन के सभी लोग फैमिली जैसे हैं। सारे ही डिटेक्टिव्स के इतनी क्लोजनेस से जोवन को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था, क्योंकि डोंगशिक ही वो पहला व्यक्ति था जो अभी और 20 साल पहले दोनों विक्टिम्स को डिस्कवर किया था। जोवन को लगने लगा था कि सारे ही मिलकर डोंगशिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जोवन जब रूम से बाहर निकलने ही वाला होता है तब उसे डोंगशिक रोक देता है, ये पूछने की क्या उसके पास कल रात से आज सुबह तक की कोई एलिबी है, क्योंकि वो भी किलर हो सकता था। क्योंकि इतनी सुबह वो डोंगशिक के घर के बाहर था, जो कि क्राइम सीन के काफ़ी नज़दीक था। पर जोवन के पास कोई एलिबी नहीं थी, क्योंकि वो कल रात बस घर गया और सो गया, पर उसे किसी ने देखा नहीं, तो उसे कोई भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अब हमें जोवन उसके पिता से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां जोवन उन्हें पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम्स के अंदर की सीसीटीवी फुटेज देने के लिए बोलता है। डोंगशिक अपने घर को क्लीन करने के पहले सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करता है, फिर अपने बेसमेंट को पोंछना शुरू करता है। वो फ्लोर के ऊपर ब्लीच लगा के पूरा बेसमेंट क्लीन करता ही रहता है, तो उसे तभी फ्लोर पे कुछ खून के धब्बे दिखते हैं। वो उसे भी साफ कर देता है। उसी वक्त उसके घर पे जीवा और जंगजे आते हैं, उसे यूयोन के केस के बारे में डिस्कस करने। डोंगशिक बोलता है कि यूयोन मर चुकी है, क्योंकि पिछले 20 साल में उसने ऐसी किसी भी लड़की को नहीं देखा है जिसकी उंगलियां कटी हुई थी, और अब मिंजंग को भी उसी तरह मारा गया है, और किलर हमें उसकी भी बॉडी नहीं देना चाहता है। डोंगशिक के घर से बाहर आने के बाद जीवा जंगजे से पूछती है कि क्या उसे डोंगशिक पर भरोसा है, तो वो जीवा को रिटर्न पूछता है कि क्या तुम्हें डोंगशिक पर भरोसा है। जीवा बोलती है कि उसे हमेशा से ही डोंगशिक पर भरोसा है, चाहे वो अभी हो या 20 साल पहले। जंगजे भी उसकी बात से सहमत था। हालांकि जंगजे जीवा की बात से सहमत था, पर हमें उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखते हैं, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी कुछ छुपा रहा हो। अगर आपको याद हो, फर्स्ट एपिसोड में हमें जिसकी बॉडी दिखाया गया था, ली गमवा, वो एक्चुअली जोवन के साथ ही काम कर रही थी। जोवन को पता चलता है कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है, तो जोवन उसके फ़ोन में एक लोकेशन ट्रैकर इंस्टॉल करता है और उसे मजबूर करता है कि वो डोंगशिक पर नज़र रखे। ली गमवा के लापता होने वाले दिन जोवन को उसके नंबर से एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसने नंबर 1 का सीरीज़ भेजा था और हेलो के साथ में एक लिंक भी भेजा था। अब प्रेजेंट में जोवन को ईमेल में रिकॉर्ड रूम का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जहां वो डोंगशिक को सीसीटीवी में ढूंढ रहा था, पर डोंगशिक के रिकॉर्ड रूम में रहने वाले वक्त का सीसीटीवी फुटेज गायब था। इसी बीच पुलिस डिटेक्टिव्स जो कि मिंजंग की बॉडी ढूंढने निकले थे, उन्हें काफ़ी ढूंढने में एक सेलफोन मिलता है। जोवन रिकॉर्ड रूम में जाता है। जब वो यूयोन और बैंग जोसन का फाइल चेक करता है, तो वो देखता है पहले जो पेजेस गायब थे वो सारे अभी वापस फाइल में मौजूद है। जोवन का मानना था कि डोंगशिक ने ही उसे वापस रखा होगा। वो वहाँ पागलों जैसे हंसने लगता है और मुड़ के पाक जंजे को पूछता है कि क्या वो डोंगशिक का साथी है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ 20 साल पहले भी चीफ नाम उस पर डोंगशिक के साथी होने का आरोप लगा रहे थे।
डोंगशिक काम से कुछ दिनों की छुट्टी चाहता था, पर चीफ नाम उसका ये रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर रहे थे। जब जोवन रिकॉर्ड रूम से जाता है तो जंगजे ये सारी बातें डोंगशिक को कॉल करके बताता है। ये सुन के डोंगशिक अपना माइंड चेंज करता है छुट्टी नहीं लेने का। बजाय इसके वो जोवन के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकलता है, पर इस बार जोवन उसे बोलता है कि आज वो ड्राइव करने वाला है। वो दोनों साथ में शहर में जाते हैं, जहां जोवन उसे केस फाइल के बारे में पूछता है कि क्या उसने ही केस फाइल्स वापस लाकर रख दी है। डोंगशिक के कुछ बोलने के पहले ही उसे जीवा का कॉल आता है। जीवा उसे पुलिस स्टेशन पर आने बोलती है। जब जोवन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है, जहां जीवा उसे जंगल में मिले हुए बर्नर फ़ोन के बारे में पूछती है, क्योंकि उसमें से उन्हें मिंजंग का सेंट मिला था और उस फ़ोन में से लास्ट मैसेज जोवन को ही गया था। अब यहाँ पे जोवन को पता था कि वो फ़ोन ली गमवा का था। जब ये सारी बातें जोवन के पिता को पता चलती है तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और ये चीज़ों को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करने बोलते हैं। वो प्रोसिक्यूटर ख्वन को वायलेंस क्राइम डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवाने का लालच देते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर एनएफएस से ये फ़ोन की मैसेजेस के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करें। प्रोसिक्यूटर ख्वन यहाँ काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। अब पुलिस स्टेशन में काउंसिल वुमन 2 आती है पुलिस ऑफिसर से बात करने, पर पाक जंजे ये देख काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, खासकर ये देख कि ये महिला उसकी मॉम थी। पाक जंजे उसकी माँ को वहाँ से बाहर लेके जाता है, जहाँ उसे चांगजिन दिखता है। वो अपनी माँ को वार्न करता है कि वह कभी भी चांगजिन से फिर से हाथ ना मिलाए। यहाँ हमें पता चलता है कि चांगजिन एक चेयरमैन है और वो पहले जीवा का पति था, पर अब दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका है। लगता है ये ड्रामा में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी शाम प्रोसिक्यूटर ख्वन वक जोवन से मिलता है, जो उसे बताता है कि एनएफएस को वो फ़ोन से ली गमवा का डीएनए मिला है। अब अगर ये सारी चीज़ें बाहर आती है तो ये सीधा जोवन को शक के दायरे में खड़ा कर देंगे। जब डीएनए वाली बात जोवन के पिता को पता चलती है तो वो जोवन को अपनी बेवकूफ़ी के लिए फटकार लगाते हैं। जोवन सुबह पुलिस स्टेशन लौटता है और थोड़े दिनों की छुट्टी लेने का डिसाइड करता है। ऊपर से वो डोंगशिक से माफ़ी भी मांगता है और स्टेशन से बाहर चला जाता है। डोंगशिक उसके पीछे जाता है और उसे थैंक यू बोल के झुकता है, पर जब वो झुकता है तो वो काफ़ी हंसना शुरू कर देता है और जैसे ही वो ऊपर उठता है वो शांत हो जाता है। यहाँ डोंगशिक अचानक अलग व्यवहार करने लगे थे और वो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। जोवन डोंगशिक के ऐसा करने पर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, पर डोंगशिक उसे कैमरा दिखा के चुप रहने के लिए बोलते हैं। सीसीटीवी देख जोवन को कुछ सूझता है। वो माउंट सिमजू जाता है, जहाँ से पुलिस को ली गमवा का फ़ोन मिला था। वहाँ से कुछ ही दूर उसे टायर के निशान दिखते हैं, जिसे वो फॉलो करता है तो उसे एक घर दिखता है। उसके सामने रखी हुई कार में उसे एक कैमरा दिखता है। जोवन उसके ओनर से बात करके उसका फुटेज लेता है। जब वो अपने लैपटॉप में उसे डाल के चेक करता है तब वो फुटेज में देखता है कि डोंगशिक पागलों जैसे हंस रहा है और उसे वहाँ घर से दूर जाते हुए देखता है। इसके बाद जोवन डोंगशिक के घर आता है और उसका बेसमेंट चेक करता है, जहां उसे ब्लीच और फ्लोर क्लीन करने वाले कुछ चीज़ें दिखती हैं। साथ में यू योन और बैंग जोसन के पोस्टर्स भी दिखते हैं। उसे वहां पे सीसीटीवी भी मिलता है और वहां पर रखे एक बेंच पे जोवन को कुछ खून के धब्बे दिखते हैं। सीन चेंज होता है, जहां जीवा डोंगशिक को मिंजंग के किडनैपिंग और खून के लिए अरेस्ट करती है। जब जोवन को डोंगशिक की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तो वो मुस्कुराने लगता है। जब डोंगशिक को वहां से लेके जाते हैं तो पुलिस की गाड़ी में वो भी हमें मुस्कुराता हुआ दिखता है। यहाँ पे एपिसोड 3 ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।